और फिर जो उम्मत के मौजूदा हालात हैं, जब हमने कुरान को छोड़ दिया, हजूर की अहले बैत का दामन छोड़ दिया, हजूर के तरीक़ाकार को छोड़ दिया, फिर बताओ फितरत ने हमें औजे सरैया से उठा के पटक के जिल्लत की गहराइयों में फेंक दिया। और आज हमारी कफियत के कभी कश्मीर के अंदर हमारी बेटियों के सुहाग उजाड़े गए, हमारी बेटियों के सरों से इज्जतों की रिदाओं को छीन लिया गया। यार जो नबी काफिरों के बेटियों की सरों पर इज्जत की रिदा रखता है, आज उसी नबी की बेटियों के सरों को नंगा किया जा रहा है। यार उसी नबी की बेटियों के सुहाग उजाड़े जा रहे हैं और कितनी औरतें बेवा हो चुकी हैं। यार फिर आप देखें कितने जवानों को ज़िबा किया गया और कितने बूढ़ों को मौत की घाट उतार दिया गया। फिर अगर आपको भूल ना गया हो तो बर्मा के अंदर मेरे रसूल की उम्मत को गाजर मूली की तरह नहीं काट के रखा गया। अच्छा यार, अगर ये कहानी आपको पुरानी लगती है, आपको याद होगा कि माहे रमजान था, नमाज तरावी थी और बैतुल मुकद्दस की सफ़ों पे मुसलमानों की पेशानी झुकी हुई थी। उसी झुकी हुई पेशानी पे गोलियों की बौछार हुई और मस्जिद अक्सा की पाक सफ़े जो है वो खून से लालाजार बन गई। अच्छा फिर अगर ये भी आपको कहानी पुरानी लगती है तो आंख उठा के अब गजा की पट्टी पे देख लीजिए। मेरे रसूल की उम्मत सिसक रही है, बिलक रही है, रो रही है, आंसू बह रहे हैं। और यार कफियत ये बन गई कि मेरे रसूल की उम्मत की बेटियों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है, उनके सरों से इज्जत की रिदाओं को छीना जा रहा है, नौजवानों को ज़िबा किया जा रहा है। यार हमारा इस्लाम हमें जंग के असूल भी बताता है। कहा जब तुम किसी से जिहाद करने के लिए जाओ तो कहा खबरदार रात के अंधेरे में ना जाना, सुबह के चानन में जाना। कहा जाके हमला ना कर देना, बल्कि जा करके उनको कलमा तौहीद की दावत देना। अगर कलमा पढ़ ले तो भी छोड़ देना, और कहा अगर कलमा ना पढ़े तो फिर कहना जिजिया दो, हमारे मतहत रहो। अगर जिजिया दे फिर भी छोड़ देना, अगर वो जिजिया ना दे तो फिर मैदान में तलवार लेके उतरना। जब मैदान में उतरो तो कहा ध्यान रखना खवातीन को कत्ल नहीं करना, कहा ध्यान रखना बच्चों को नहीं मारना, कहा ख्याल करना तुमने सबज फसलों को नहीं उजाड़ना, तुमने दरख्त नहीं काटने, तुमने जानवर नहीं मारने। या जिस नबी ने और जिस इस्लाम ने जो है वो दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ किया, जिस नबी ने जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ किया, बच्चों और बूढ़ों का ख्याल रखा, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, आज उसी नबी की उम्मत के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। ऐसे बम चलाए जा रहे हैं कि आलमी लेवल पे जिन पे पाबंदी है और मुसलमानों के जो है वो जिस्म तो पिघलेंगे, लेकिन उस बम से उनकी हड्डियां भी पिघल रही हैं। यार मुझे बताओ, जब जख्मी लोग अस्पताल में आए, उनकी मरहम पट्टी की जा रही है, ऊपर बमबारी की गई और ये जख्मी लोग जो इलाज के लिए आए थे सिसक सिसक के जामे शहादत नोश कर जाते हैं। कल जुमा पढ़ने के लिए आप भी गए, वो लोग भी गए थे। हम जब गए तो बच्चे इंतजार में थे, हमने जाके बच्चों को कलावे में लिया, लेकिन जब वो नमाज जुमा पढ़ने के लिए आए तो मस्जिद में बमबारी कर दी गई। एक भी जुमे का नमाजी पलट के अपने घर की तरफ नहीं जा सका। यार हजरत उमर के बारे में सुनिए, जब आप मदीने की गलियों से गुजरे तो एक घर से रोने की आवाज आई, दस्तक दी। कहा बुढ़िया ये बच्चे क्यों रोते हैं? उसने कहा उमर की जान को रोते हैं। कहा क्यों रोते हैं? कहा कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं, उमर को पता भी नहीं है। हजरत उमर खुद गए, अपनी पुश्त पे अशियाए खुर्दो नोश लेके आए, फिर हाथ बांध के कहा बहन उमर को माफ कर देना। कहा नहीं नहीं, उमर का गिरेबान मैं क़यामत के मैदान में पकड़ूंगी। जब ये लफ्ज कहे ना तो उमर फूट फूट के रोने लगे। कहा जिस उमर को तू क़यामत के मैदान में पकड़ेगी वो उमर तेरे सामने खड़ा है, क़यामत के मैदान में ना पकड़ना, माफ कर देना, अभी जो सजा देना चाहे तू दे सकती है। एक घर से रोने की आवाज आए, उमर बिलक बिलक के रोते हैं। यार आज मेरे रसूल की जो अब उम्मत बिलक बिलक के रो रही है, हर घर से आहों की सिसकियों की आवाज आ रही है। एक घर से कितने कितने जनाजे उठ रहे हैं, लेकिन कोई उम्मत के सर पे हाथ रखने वाला नहीं है, यतीमों को सहारा देने वाला नहीं है। यार बेटियों के सरों पे इज्जत की रिदा रखने वाला नहीं है। यार जो वो जानवर तो जानवर रहे, कोई इंसानों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला नहीं रहा। यार उम्मत का दर्द
कहाँ पे जाके बयान किया जाए। आज हमारी कैफियत तो ये है कि उम्मत लख्त है, कट रही है, और हमारी जो कौम है वो मैच के ऊपर जो है वो जुआ लगा रही है कि फुला मुल्क जीतेगा, फुला मुल्क जीतेगा। साहिब, जिस कौम के नौजवानों की ये कैफियत हो, मुझे बताओ उस कौम की बेटियों की इज्जत नहीं लुटेगी तो फिर क्या होगा। उस कौम के जवानों को ज़िबा नहीं किया जाएगा तो फिर क्या होगा। यार हम इतने बेहिस हो गए, हमारे सीने से रसूलुल्लाह की उम्मत का दर्द छीन लिया गया। मेरे रसूल तो फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत के पांव के अंदर कांटा भी चुभता है तो मोहम्मद कब्र में उसकी तकलीफ महसूस करेगा। या जो नबी कांटे की तकलीफ महसूस करता है, जब उस रसूल की उम्मत पे जब बम चलाए जाते हैं, मिसाइल फेंके जाते हैं, मुझे बताओ वो रसूल कितना जो है वो गुंबदे खजरा में दुखी होगा। वो क्या किसी ने कहा था कि अज आखो वारे शानू फिर कब्रां दे विचों बोल, कोई किताबे इश्क दा अगला वर्का फोल, एक रोई सी दी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखा दियां देश दियां वारे शाह तेनू कहन, अज दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर धक्के खावे, किथों लियावा उमर बहादुर जरा रोंदे नू गल लावे। साहिब, जो है वो उम्मत आज खानमा बर्बाद हो गई, पिस रही है। आज उम्मत जो है वो पस्ती की गहराइयों में है। यार इतने कठिन हालात उस वक्त भी नहीं बने थे कि जब हमें अपने शुहदा को पहनाने के लिए कफन नहीं मिलता था। मैदान बदर में एक खजूर हुआ करती थी। यार ये हालात उस वक्त भी नहीं थे। इकबाल ने तड़पते हुए कहा था कि सबब कुछ और है, तू जिसको खुद समझता है, जवाल बंदा मोमन का बेजरी से नहीं। कहा कि जर ज्यादा हो या कम हो, इससे उम्मतें कभी भी अरूजो जवाल का फलसफा नहीं पाती। कहा सबब कुछ और है, तू जिसको खुद समझता है, जवाल बंदा मोमन का बेजरी से नहीं। यार वो सबब क्या है? इकबाल ने कहा था मुहज्जब थे वो जमाने में मुसलमान होकर, और खार हुए तुम तार के कुरान होकर, तुमने कुरान को छोड़ा जरीलो खार हो गए। कहा इकबाल दोबारा उठ सकते हैं और जे सरैया पे कमंदे डाल सकते हैं? तो इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कहा हमारे मोहम्मद से वफा करना, हम लोह तेरे सामने रख देंगे, कलम तेरे हाथ में पकड़ा देंगे, फिर जिस तरह तू लिखता जाएगा अर्श का रहमान वैसी तेरी तकदीर बनाता चला जाएगा। और इकबाल ने दूसरी जगह कहा था खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। कहा इकबाल इतनी बुलंदी तक कैसे पहुंचूंगा? तो इकबाल ने कहा मुस्तफा बरसा खेश राके दी हमाऊस, अगर बुलंदियों पे जाना चाहता है तो अपने आप को खींच के मेरे मोहम्मद के कदमों तक ले आ। जो नबी के कदमों पे आता है उसको कायनात की मेराज नसीब हो जाती है। साहिब दुआ करें कि आज जब नबी का दीन वांग यतीमा दर दर धक्के खावे, किथों लियावा उमर बहादुर जरा रोंदे नु गल लावे। दुआ करें कि अल्लाह उम्मत मुसलमान को वो खोया हुआ विकार और इज्जतों का ताज अता फरमाए। और ये मुट्ठी भर लोग जो गजा की पट्टी पे बैतुल मुकद्दस के लिए और अपने हकूक के लिए उठ खड़े हुए, हम आज की नशिस्त में अपनी गुफ्तगू इन्हीं लफ्जों में खत्म करेंगे कि मालिक तू अबाबीलों से हाथी मरवाना जानता है। मेरे मालिक तू जो है वो बदर के मैदान में फरिश्ते उतारना भी जानता है। मालिक फरिश्ते भेज करके इन लोगों की मदद फरमा और उम्मत मुसलमान के जवानों को फतह और कामयाबी नसीब फरमा के हमें वो वक़्त देखना नसीब फरमा के मस्जिद अक्सा जो है वो आज़ादी की बहारें देख रही हो और हमारी पेशानियां मस्जिद अक्सा में तेरी बारगाह में झुक करके सुबहान रब्बियल आला के नगमे अलाप रही हो। अल्लाह ताला उम्मत रसूल की मदद और नुसरत फरमा के फतह और नुसरत उनका मुकद्दर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।